हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। आज हम जानेंगे अगर हमारे हाइब्रिड गुलाब के पौधे में जंगली गुलाब उग गया है तो हम उसको कैसे करें। क्या हम उसको फेंक दें? अगर आपने फेंक दिया है तो बिल्कुल नहीं, अगले प्लांट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए, आपको इजीली समझना होगा जंगली गुलाब क्या है और हमारा हाइब्रिड वाला गुलाब क्या है। जंगली गुलाब में देखिए इस तरह से 7 से 9 पत्ते रहते हैं। इसमें 9 पत्ते हैं, 7 पत्ते होते हैं। कुछ इसके पत्ते 7 हैं, कुछ 9 हैं। और जो हमारा हाइब्रिड वाला रहता है उसमें 5 पत्ते रहते हैं। तो जंगली गुलाब है उसमें 5 से ज़्यादा ही पत्ते रहते हैं। वो सकर्स की तरह हमारे प्लांट में बढ़ते रहते हैं। साइड में जो मेरा प्लांट है वो ये देखिए ग्राफ्टेड प्लांट है। इसके पत्ते 5 हैं। यही हमारा जो है ओरिजिनल गुलाब का प्लांट है। ये सकर्स तो इसमें रूट्स के नीचे से अपने आप ही ग्रो हुआ है। रूट्स के जो नीचे से प्लांट आता है वही हमारा सकर्स रहता है। ये जंगली गुलाब है, इस पर फूल नहीं आता। बहुत लंबे पीरियड तक चलता रहा हमारा प्लांट, बहुत ज़्यादा मेच्योर रहेगा ये, तभी इसके ऊपर कुछ देसी फूल आएंगे। अदरवाइज इस पर फ्लावरिंग नहीं रहती। लेकिन फिर भी कुछ काम का रहता है, हमें इसलिए बिल्कुल भी उखाड़ कर फेंकना नहीं है। हम इसे ये कर सकते हैं कि हमारे इस गमले में से इसको हटा लें और इसे किसी दूसरे गमले में लगा लें। ऐसा क्यों? क्योंकि है तो ये गुलाब ही, इसके ऊपर अगर हम दोबारा से कलम बनाकर या फिर ग्राफ्टिंग टेक्निक से हम नया हमारा जो हाइब्रिड गुलाब है वो तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी गुलाब के पौधे रहते हैं वो सारे के सारे देसी गुलाब के ऊपर ग्राफ्टेड रहते हैं। आप देखेंगे कि हर एक जो गुलाब का पत्ता है, स्टेम है, उस स्टेम के ऊपर एक कुछ मोटा सा हमारा जो है स्टेम शुरू होती है। उसके बाद हमारा जो प्लांट है गुलाब का वो शुरू रहता है। यानी कि वो सारे के सारे जंगली गुलाब के ऊपर ही ग्रो रहते हैं। हमारे प्लांट ग्राफ्टेड होते हैं, तभी तो उनकी रूट्स में से इस तरह के सकर्स आते रहते हैं। यानी कि उसका जो मदर प्लांट है वो साथ साथ ग्रो होता रहता है। जब हमारा प्लांट इस तरह से, जो हाइब्रिड वाला प्लांट रहता है हमारा, ओरिजिनल जो गुलाब रहता है वो अपनी ग्रोथ कम कर देता है, तो साथ में इस तरह के सकर्स आना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे वो सकर्स प्लांट की पूरी एनर्जी ले लेते हैं और हमारा मेन प्लांट ख़राब हो जाता है। इसलिए इन सकर्स को हटाना पड़ेगा, लेकिन हटाने के साथ साथ इन्हें फेंकना ज़रूरी नहीं है। इन्हें हम फेंके बिना ही नया प्लांट ग्रो करेंगे, किसी दूसरे पॉट वगैरह में लगा लेंगे और इन सकर्स को हम दोबारा से ग्रो करके ग्राफ्टिंग टेक्निक से नया जो प्लांट है वो बना सकते हैं। इसलिए यहाँ से हट जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहती। हालांकि ये रूट से अगर ग्रो रहता है तो इसमें हल्की हल्की सी रूट्स भी रहती है। अगर स्टेम से आता है हमारा ये जंगली गुलाब तब इसमें रूट्स नहीं रहती, तब इसे ग्रो करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। लेकिन यहाँ पर जो मेरा प्लांट है ये रूट्स में से निकला है, तो इसमें हल्की सी जो रूट्स हैं वो मुझे दिखाई दे रही हैं। इसे थोड़ा सा खींच कर निकालेंगे हम। अभी ना इसकी स्टेम थोड़ी सी पतली है, अभी इस पर कोई ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते। अब जब हमारा प्लांट थोड़ा सा मैच्योर होगा और इसकी जो स्टेम है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, उसके बाद यानी कि सेमी वुड जो कटिंग रहेगी या फिर जो सॉफ्ट हमारी जो इसकी स्टेम रहेगी, उसके बाद हम इसके ऊपर ग्राफ्टिंग ईजिली कर सकते हैं। देखिए इसमें बहुत ही छोटी छोटी 2 या 3 रूट्स हैं, बहुत ज़्यादा रूट्स नहीं है। हालांकि हमारा जो मेन प्लांट है वो डैमेज होने से बच गया और ईजिली हमने इसको निकाल भी लिया। अब बारी आती है हमारे अभी जो जंगली गुलाब को लगाने की। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस रेतीली मिट्टी लेनी है। क्योंकि अभी गुलाब को ना रेतीली मिट्टी के साथ अगर थोड़ी सी खाद मिला कर लगाया जाए तो सही लगता है। ये कटिंग में नहीं है, अगर हम इसे कटिंग लगाने की तरह देखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारा ये प्लांट मैच्योर ही है क्योंकि इसमें रूट्स आई हैं, साइड से अपने आप ही ग्रो हुआ था। इस तरह से मैच्योर प्लांट है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल इसमें लगाऊंगी ताकि जो रूट्स है हमारी वो इक्वल नमी बनी रहे और थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन का भी काम करे। हालांकि रूट्स हैं, लेकिन रूट्स को थोड़ा सा और फास्टेस्ट ग्रो होने में मदद मिले। बहुत ही आसान से हम गुलाब लगा सकते हैं। बस गुलाब एक हाई फीडर है, चाहे वो जंगली हो या हमारा कुछ भी हो। हालांकि जंगली बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ता है। आज हम इतना देखा, कल देखेंगे 2 से 3 इंच, कल नहीं 2 या 4 दिन में 2-4 इंच अपने आप बढ़ जाएगा। यानी कि डे बाई डे हमारा प्लांट बढ़ता ही रहता है। हाइब्रिड वाला है, फिर ग्राफ्टेड प्लांट हमारा इतना जल्दी नहीं बढ़ता जितना जल्दी जंगली गुलाब बढ़ता है। तभी तो जंगली गुलाब पर फ्लावरिंग नहीं होती। फ्लावरिंग बहुत लंबे पीरियड के बाद, बहुत ज़्यादा हमारा जब जो प्लांट है वो बढ़ जाता है उसके बाद ही शुरू होती है। इसलिए जंगली गुलाब को फेंकने की बजाय अगर इस तरह से हम अलग से लगा लेंगे तो हमारा एक नया ग्राफ्टेड प्लांट तैयार